आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे। पिछले 10वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसे विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, किंतु आपने जो कहा वह प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। जिज्ञासु है, जिज्ञासा पैदा होना स्वभाव है। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। चलकर देखने में वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? यहां यह प्रश्न खड़ा हो गया। क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं। बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने आगे का निवेदन किया। इस विषय इस अध्याय में 1 से 4 तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना होगी। 5 से 8 तक भगवान अपने विशाल विश्व रूप का वर्णन करेंगे। 9 से 14 तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन, और 15 से 31 श्लोक में अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। श्लोक संख्या 32 से लेकर 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना। 35वें से लेकर 46वें तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना। भगवान द्वारा यहाँ 47वें से 50वें तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, और 51 से 55 तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। तो यह अध्याय आध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अपना सृष्टियां अर्थात अपनी अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं, और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं, तेरे घोड़े की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब सब विभूतियां और योग का प्रभाव महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को यह समझाने का प्रयास किया। इस बात को सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई। तब वो बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और कह उठते हैं। अब भगवान से अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच मदनुग्राह परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितम् यत त्वा उक्तम वचतेन मोह अयम विगत मम। तो अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। इन इंग्लिश, अर्जुन says, by that speech
which has been delivered by thee for my benefit, that highest secret which is called Adhyatma. This my delusion is gone. Let me explain some introduction also. This chapter has 55 shlokas or verse. Chapter 10 describes manifestations of divine glory. And in response, Arjun wants to see the universal form in its eternity. That version of universal form is subject matter of chapter 11. And Arjun is able to see this because of divine sight granted to him by Krishna. This is the brief introduction of this chapter and the explanation of the first shloka of this chapter. Arjun said, out of compassion for me, the extremely secret Adhyatma, knowledge that you have stated has destroyed this delusion of mine. तो उसने यह बात स्पष्टतः भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी। इसको गहनता से समझने के लिए हमें दो चीजों को और जानना आवश्यक होगा। वो क्या है? उनको जानने के लिए इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहां तक वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु के कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण के अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करना चाहता है या दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वो अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वो उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। एक बात और भी कही जाती है, इस श्लोक में लिखा गया है मदन ग्राह, मेरा भजन करने वालों की कृपा मैं स्वयं उनके अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूं। यह बात गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कही गई। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए आपने ऐसी बात कही है। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भावविभोर उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले, तब उनका नियम का ख्याल न रखने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया, जबकि गीता भर में अनुष्टम छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के आए हैं। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता।
तो गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब आदमी अत्यंत प्रसन्न होता है तो वह नियमों को तोड़ने लगता है। ऐसे तो पहले अध्याय से लेकर यहां तक भगवान ने जो कुछ कहा सब कुछ कृपा परवश होकर कहा। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से, सरलता से, सौम्यता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है तब वे भाव विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही हैं वो सब की सब परम गोपनीय आध्यात्म उपदेश हैं। इसीलिए यहां शब्द आया है आध्यात्म संगीतम। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी विभूति और योग तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान है और संपूर्ण विभूतियां भगवान की ही सामर्थ्य से प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं। ऐसा तत्व जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। और इसी बात को अर्जुन ने यहाँ आध्यात्म संगीत मान रहे हैं। तो यह हमें बार बार इस बात को समझाता है कि यहां अर्जुन का मोह खत्म हो गया और इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह था। मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता। गीता बहुत अच्छी बात कहती है, जब तक हमें मोह रहता है तो मोह का ज्ञान हम नहीं ले पाते, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर मोह नहीं रहता। इसलिए अर्जुन यहां अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया, परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको अर्जुन के मोहनाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव अर्थात मोह में नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माचे विमूढ़ भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के ये संवाद और अर्जुन का यह स्वीकार करना कि मेरा मोह भंग हो गया, यह हमें गीता का 11वां अध्याय पूर्णतः समझाता है। और अर्जुन की प्रार्थना को एक एक श्लोक करके सुनाएंगे। इसमें तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अतः उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से